नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गोयल आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके समक्ष लाया हूं श्री अभिजीत जी बैस को, जो हमारे परम मित्र हैं। काफी सालों से हम लोग साथ में काम भी कर रहे थे और अभिजीत जी का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं छोटा सा कि अभिजीत जी को 22 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। इन्होंने 4 कंट्रीज में काम किया हुआ है और ये IIM कलकत्ता के एलुमनी भी हैं। और देखा जाए तो स्क्रम अजाइल, जिसके लिए मैं आज मेन वीडियो लाए हैं हम लोग दोनों मिलके, जिससे ये आप सबको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि स्क्रम कैसे यूज करना चाहिए, क्या चीजें होती है उसमें। तो अभिजीत जी का काफी लंबा एक्सपीरियंस है स्क्रम अजाइल पे काम करने में और उन्होंने काफी चीजें डे टू डे लाइफ में फेस की हैं, जो कि आज अपने सामने वो एक्सपीरियंस रखेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभिजीत जी का फिर से, और कोशिश करते हैं हम लोग। और अभिजीत जी, आपके बारे में अगर आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहें, हमारे जो देखते हैं हमारे वीडियोस को, अमित टेक्नोलॉजीज के वीडियोस को, आप भी मेरे चैनल को देखते हैं कभी कभी, मैंने देखा है और मैं बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। तो आप अगर कुछ बताना चाहें कि स्क्रम के बारे में या आपका कोई एक्सपीरियंस जो कि आप शेयर करना चाहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग स्क्रम को अगर हम वो देखें तो 4 बेसिक रूल्स अगर हम लेके चलें तो हम स्क्रम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो स्क्रम के लिए सबसे पहली बात हमको ये माननी होती है, ये समझ लेना होता है कि एजाइल का मतलब ये नहीं होता है कि आप फ्री हो गए, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो एजाइल के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। और पहली बात ये कि एजाइल में सारे डेवलपर्स या आईटी के हिसाब से अगर बोले तो सारे डेवलपर्स सिमिलर स्किल के होना चाहिए, राइट। जैसे हम मान लें कि फुल स्टैक वो जो डेवलपर्स होते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिट टेस्टिंग भी करना है, आपको डेवलपमेंट भी करना है, आपको डिप्लॉय भी करना है और आपको फिनिश प्रोडक्ट डिलीवर करना है, राइट। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये हमको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब भी हम एसडीएलसी में जब हमारे एसडीएलसी साइकिल में हम डेवलपमेंट करते हैं तो ये देखा लोगों ने कि जो टाइम लगता है वो डेवलपमेंट को कोडिंग करने में नहीं लगता है, टाइम लगता है इस बात को समझने में कि क्या कोड करना है। और स्क्रम उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप अगर स्टोरी आपकी रेडी स्टेट में नहीं है तो आप उसको स्प्रिंट में प्लान ही मत करिए। मतलब आपको आपकी डिपेंडेंसी सॉल्व है, आपको पता है एज ए डेवलपर, आपको पता है कि आपको क्या डिलीवर करना है, राइट। और आपको स्प्रिंट के टाइम में आपको पता है कि आप इसको डिलीवर कर पाएंगे, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि हमको डन क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। आप लोगों ने एक मतलब बहुत सारे कार्टून देखे होंगे कि रिक्वायरमेंट कुछ आती है, बन कुछ जाता है, प्रोडक्ट कुछ आईटी में निकल के आता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारा डन क्राइटेरिया है। डन क्राइटेरिया ये बोलता है कि कब हम इस टास्क को या इस स्टोरी को बोलेंगे कि ये पूरी हुई, राइट। और ये जो डन क्राइटेरिया है, तो हमने बात किया कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि सारे लोग यूनिट टेस्टिंग और सारी एसडीएलसी की प्रोसेस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज हमने देखी कि रेडी स्टेट में होगा तभी हम स्प्रिंट पर प्लान करेंगे। तीसरी बात यह है कि हमने उसको डन क्राइटेरिया क्या है, हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसको हम डिफाइन करेंगे। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको स्टोरीज को इतना छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक कर देना है कि हम बिजनेस को वैल्यू दे पाए, कंटिन्यूस वैल्यू दे पाए, राइट। एमवीपी जो है, मोस्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है, वो हम डिलीवर कर पाए एक शॉर्ट टाइम में। तो उसके लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा। एपिक को स्टोरीज बनानी पड़ेगी, स्टोरीज को टास्क बनाने पड़ेंगे और टास्क और उस लेवल की हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी एक स्प्रिंट के लिए। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट इज एजाइल। बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब जो मेन प्रिंसिपल है, रूल्स हैं, वो लोगों को पता चलेंगे। तो मेरा अगर आपका एज ए स्क्रम मास्टर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आपका दिन भर की दिनचर्या क्या रहती है एज ए स्क्रम मास्टर, या क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर बंदे की, तो वो उसके लिए आप क्या बताएंगे? वो देखिए, वैसे तो ये बहुत वेरी करती है डे बाय डे पे। अगर डेमो का डे है तो मतलब आपको डेमो अरेंज करना है, सबके फीडबैक लेना है, उसको उसमें से रिस्क निकालना है। नेक्स्ट प्लानिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमारा शॉर्टफॉलिंग्स है, हमारे रिपोर्टिंग क्या क्या है, हमारा बर्न डाउन चार्ट क्या बोलता है, हमने हमारा मतलब रेट्रोस्पेक्शन कैसे हुआ है,
राइट, और क्या क्या हमको इश्यूज हुए हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले तो क्या हमने अच्छा किया, क्या हम और अच्छा कर सकते थे, और हमारे पास क्या इश्यूज आए, नेक्स्ट टाइम हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। ये हमारा एक 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 स्क्रम मास्टर का मेन एम होता है, राइट। तो उसके लिए हमको डे टू डे समझना होता है कि मतलब एक डेवलपर को क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या रिस्क हो सकती है, हम उन रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो सारी चीजें हमको एक एक स्क्रम मास्टर को देखनी होती है, राइट। तो अलग अलग तरह की, और कई बार क्या होता है कि एक स्क्रम ऑफ स्क्रम होता है, जहां पर एक स्क्रम टीम को स्क्रम मास्टर रिप्रेजेंट करता है, राइट। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, कंपनीज में देखा गया है कि बहुत सारी स्क्रम टीम काम कर रही होती है, और स्क्रम ऑफ स्क्रम होता है जो जो रिलीज प्लानिंग के लिए काम कर रहा होता है, या ओवरऑल प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए काम कर रहा होता है। तो वहां पर हमको रिप्रेजेंट करना होता है, रिस्क एस्केलेट करनी होती है, इम्पेडिमेंट जो होते हैं उनको सॉल्व करवाना होता है। तो इनके अलग अलग तरह के एस्केलेशन होते हैं, अलग अलग तरह के मैट्रिक्स हमको मैनेज करना होते हैं, वो सारी चीजें स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने जैसे इम्पेडिमेंट्स की बात की, तो उसी पे मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि आपने ऐसे कौन कौन से ऐसे इम्पेडिमेंट्स आए हैं आपकी टीम में एज ए स्क्रम मास्टर, और आपने उसको कैसे उसके साथ डील किया है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जनरली जब डेवलपर को स्टोरी प्लानिंग होती है, जब स्टोरी ग्रूमिंग होती है, तब एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक समय होता है जब आप उसको पूरी तरह से स्टडी करके उसकी क्या क्या डिपेंडेंसी है, क्या उसमें हमको इश्यू हो सकते हैं, क्या हमको चाहिए उसको डेवलपमेंट करने के लिए, वो समझने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन जनरली वो एक स्प्रिंट चल रहा होता है जिसमें वो कोड कर रहे होते हैं, और उसी समय हमको प्लानिंग भी पैरेलली हमारी चल रही होती है सेशन, तो डेवलपर्स उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो डिपेंडेंसी बाद में निकल के आती है इन द फॉर्म ऑफ इम्पेडिमेंट। तो जो इम्पेडिमेंट है, एक मतलब एक एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन 60 to 70% इम्पेडिमेंट इसीलिए आते हैं क्योंकि एक डेवलपर ने इग्नोर किया होता है, वो या तो एस्टिमेट नहीं कर पाता या इग्नोर किया होता है कि ये डिपेंडेंसी हमारे पास आई होगी, राइट। बाकी जो 20 to 30% होते हैं, वो होते हैं रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के कारण, कि कभी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, कभी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, और बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मेनली मैंने देखा है कि ये वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि हमारे डेवलपर ने उसको इग्नोर किया होता है, या कुछ क्या बोलते हैं उसको, एजम्पशंस लिए होते हैं, तो उसके कारण होता है। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि एजम्पशंस और इग्नोरेंस का मतलब, मैं जस्ट और थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जनता को समझ में आना चाहिए कि इग्नोरेंस और क्या चीज है। क्योंकि क्या होता है, कई बार मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि कई बार हम सवाल नहीं करते पीओ को कि भाई ये हम उससे सवाल नहीं करते, और हम अपने मन में बना लेते कि हमको ऐसा ही करना है। तो वो एक शायद आप इग्नोरेंस का बोल रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, ठीक है। तो हम अपनी धारणा बना लेते हैं, हम अपनी धारणा बना लेते हैं कि तो ऐसा हो गई, मतलब, लेकिन हम चेक नहीं करते कि ऐसा हुआ है या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमको मतलब पूरा एक कोड लेना है, और हमको एक रिपोजिटरी में डालना है, हमको गिटहब में डालना है, राइट। तो लेकिन हमारे पास एक्सेस है या नहीं उस चीज का, हम वो चेक नहीं करते। हम मान लेते हैं कि वो एक्सेस है ही, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमको हमेशा सवाल करते रहना चाहिए। अगर हमारे मन में 1% भी शंका है तो हमको सवाल करते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अजाइल का, राइट। क्योंकि हमको अगर अजाइल बनना है, पीओ को भी हमको अजाइल बनाना पड़ेगा कि वो हमको जवाब दे सके हर समय और परेशान ना। ठीक है। तो आपका जो आपको क्या लगता है कि कौन सी सेरेमनी आपके हिसाब से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और आपको मतलब आप कैसे उसको ओवरकम करने की कोशिश करवाते हैं? दो सेरेमनी बोलूंगा मैं। सबसे पहले तो रेट्रोस्पेक्शन। मतलब ये रेट्रोस्पेक्शन ऐसी सेरेमनी है जहां पर सच निकलवाना और गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, राइट। तो कई बार हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने ट्रीट रखा था। हम रेट्रोस्पेक्शन जनरली एवरी मंथ जो है वो एक होटल में वो पार्टी के साथ करते थे। अच्छा। तो इसलिए कि लोग ओपनली बोल पाए, ओपनली वो चीजों को डिस्कस कर पाए,
अपने ओपिनियंस दे पाए, क्या गलत हुआ उसको एक्सेप्ट कर पाए, राइट। और अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो मतलब दे कैन वॉक आउट ऑल्सो। तो इसलिए लेकिन वो बहुत बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक को लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना नेक्स्ट स्क्रम के लिए, नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए। वो बहुत 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 डिफिकल्ट काम होता है। और दूसरा बहुत डिफिकल्ट सेरेमनी होती है स्प्रिंट प्लानिंग की। जब प्रोडक्ट ओनर हमेशा इस कोशिश में रहता है कि सारा काम यस्टरडे में, मतलब एक दिन पहले ही हो चुका हो, स्प्रिंट शुरू करने के पहले, और उनको कन्विंस करना होता है कि विथ फैक्ट्स, विथ नंबर्स, विथ रिपोर्ट्स, विथ द डिटेल्स दैट कि इतना काम है, राइट। और इस स्प्रिंट में हम ये ही कर सकते हैं, राइट। तो वो जो नेगोशिएशन है, दैट नेगोशिएशन इज आल्सो वेरी टफ। बट लेकिन जब आप फैक्ट्स पे बात करते हो, जब आप नंबर पे बात करते हो, जब आप लॉजिकल बात करते हो, जब आप वो टेक्निकल बात करते हो, तो मतलब जनरली प्रोडक्ट ओनर की आपसे अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है और उसके भी एक बार रेपो बन जाता है, उसके बाद वो चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाती है। बहुत सही है। मैं मतलब पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं भी अपनी कंपनी वालों से बोलूंगा कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव आप एज ए पार्टी करवाइए इंस्टेड ऑफ कहीं कमरे में बैठ के किसी से बात करके, क्योंकि एक फॉर्मल से अच्छा कि आप कंस्ट्रक्टिव करें, आप थोड़ा कुछ नया करें, टीम वाले खुले आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत मैं मतलब बहुत सहमत हूँ आपकी इस बात से और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि ऐसा भी होता है। ये शायद मेरे जो सुनने वाले, अपने देखने वालों को शायद उनको भी अपने कंपनी में फीडबैक दे सकते हैं इस टाइप का कि वो ऐसा कर पाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अगर हम देखा जाए तो एज ए प्रोडक्ट ओनर कई बार ये होता है कि प्रोडक्ट ओनर बहुत पुशी गाय होता है जनरली, मतलब जो मैंने देखा है। और आप उससे मतलब वो चाहता है कि 2 स्प्रिंट का काम 1 स्प्रिंट में ही सब कुछ हो जाए बंदे। तो उस टाइप से कैसे डील करें ऐसे बंदों से, क्योंकि आप किसी उसको नाराज भी नहीं कर सकते हैं, वो बिजनेस का बंदा है, वो फंडिंग बंद कर सकता है अगर वो कुछ ज्यादा बात बढ़ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ओनर चाहता क्या है, करेक्ट। तो एजाइल का बेसिक जो फंडामेंटल है वो है वैल्यू बेस्ड डिलीवरी। मैंने आपको इसके पहले भी बोला कि MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जब तक आप MVP देते रहेंगे, जब तक जो उस प्रोडक्ट ओनर को जो जो नीड है, आप जब तक उसको फुलफिल करते रहेंगे, कोई भी प्रोडक्ट ओनर आपके लिए नेगोशिएशन के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। Okay. और वो करने के लिए आपको वो कॉन्फिडेंस टीम को शो करना पड़ेगा कि जो हम कमिट कर रहे हैं वो 100% हम डिलीवर करते हैं। Okay. क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट ओनर की सिचुएशन समझेंगे तो वो बिजनेस के साथ डील कर रहा होता है, एंड प्रोडक्ट ओनर हैज टू रिपोर्ट इट टू बिजनेस एंड कमिट ऑन बिहाफ ऑफ योर टीम, करेक्ट। तो स्क्रम टीम के बेसिस पे बिजनेस की वैल्यू के लिए प्रोडक्ट ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको वो कहीं जाके जवाब देना होता है। द मोमेंट यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, आप अगर उसको कॉन्फिडेंस दे देंगे कि हम अभी तक ये डिलीवर करते आए हैं, जो हमने कमिट किया है हमने उससे ज्यादा ही डिलीवर किया है, तब आपको आपके आई थिंक नेगोशिएशन प्रोडक्ट ओनर के साथ इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। सही बात। तो मतलब एक रेपो बिल्ड करनी है हमको उसके साथ, जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल समझे और उसको टीम पे कॉन्फिडेंस आए। वैल्यू डिलीवर करना है, बेसिकली परफेक्शन है। ओके। बेसिकली परफेक्शन है। आपने एक स्प्रिंट में बोला कि हम 3 फंक्शनलिटी हम डिलीवर करेंगे और आपने 4 फंक्शनलिटी डिलीवर कर दी। नेक्स्ट स्प्रिंट में आए, आपने फिर बोला कि हम 4 फीचर्स आपको डेवलप करके देंगे और आपने 4 फीचर्स आपने डेवलप करके दे दिए, राइट। जब आप ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे ना, जब आप ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे और ये एश्योरेंस देंगे कि हमारी टीम फुल्ली ऑक्यूपाइड है, हमने पूरे एफर्ट लगाए हैं, हमने स्ट्रेच गोल्स भी अचीव किए हैं, तब आप अपने आप वो कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल सही। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, अगर प्रोडक्ट ओनर को पता है कि मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और वो दे आर अप टू द मार्क एंड दे आर above the mark many times, so he will not have any question, कोई उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होते। ये प्रोडक्ट ओनर के बारे में बात हो गई। अब मैं आपको आप एज ए स्क्रम मास्टर टीम को कैसे डेली प्रोग्रेस में आप ट्रैक करते हो कि भाई ये टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही? मेरी अपन ने स्प्रिंट प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन टीम
अपने गोल पे अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी विद इन द स्प्रिंट। तो आप उसको कैसे डील करते हो उसके साथ, या प्रोग्रेस कैसे चेक करते हो? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक जूनियर टीम हो सकती है जिसको जो एजाइल में नहीं है, एक सीनियर लोगों की टीम हो सकती है जो वेल मैच्योर्ड, वेरी वेल इक्विप्ड एंड वो चीजें हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टीम में किस जगह पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये एक मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये साइंस है, दिस इज ए आर्ट एक्चुअली। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन you have to deal with the people, you have to, this is a people management skill, right। उसमें आपको आपको उनकी नीड समझनी पड़ेगी, उनकी कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, और उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि मतलब कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आप क्या करते हैं, आप टीम अप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बहुत एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा है, और एक बंदा जो है वो उतना एक्सपर्ट नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को टीम अप कर देते हैं, ओके, राइट। तो एक स्टोरी में 2 टास्क इस बंदे के, 2 टास्क उस बंदे के, और दोनों का टीम अप कर दिया, तो स्लोली क्या होता है, स्लोली उनका ग्रूमिंग हो जाता है, और जो बंदा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था, थोड़े टाइम में वो भी एक लेवल पे अपग्रेड हो जाता है, राइट। तो ये जो चीजें, ये जो है, मैंने आपको वो जैसे बोला, ये आर्ट है। मतलब ये आपके सिचुएशन पे, आपकी कंडीशन पे, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप वो क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी मतलब फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चीज बताई है अभिजीत जी ने। मतलब पूरा एक्सपीरियंस शायद वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पेयर प्रोग्रामिंग शायद जो बोल रहे हैं वो, ये पेयर प्रोग्रामिंग ही है जहाँ पे आपको टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कहीं शायद बुकिश नॉलेज में नहीं मिलेगी, या आपको डे टू डे वर्ल्ड में आप किसी से पढ़ोगे बुक में तो नहीं मिलेगा, जो आज अभिजीत जी बता रहे हैं। तो प्लीज इस पे ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं पेयर प्रोग्रामिंग, जिसमें आप टीम अप की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बहुत बढ़िया अभिजीत जी, ये आंसर सुन के मजा आ गया। मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मेरे को भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि नए आंसर पता चले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये है कि मेरे जैसे, मैं ये भी चाहूंगा अपनी जनता से कि प्लीज, जैसे हम आज ये वीडियो बना के शेयर करेंगे, तो प्लीज उस पर कमेंट्स भी डालें कि अभिजीत जी से और आपको वीडियो बनवाने हैं क्या। क्योंकि हमारे पास एक 50 क्वेश्चन की लिस्ट आई है जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है। अगर अभिजीत जी उस पर भी अगर कुछ अपना डिस्कशन हो जाएगा आगे जाके, तो शायद बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिएगा, अभिजीत जी के आंसर्स आपको कैसे लगे और क्या फीडबैक है, प्लीज उनको भी दीजिए, हमको भी दीजिए, जिससे हम इसको कंटिन्यू कर सकें और आपको इस क्रम में जितना ज्यादा हो सके नॉलेज दे सकें। और मोस्टली हिंदी में रहेगा, तो आपकी सहूलियत के लिए जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं हम करते रहेंगे। तो आज के लिए मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे अभिजीत जी अपन, लेकिन आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस टाइप के आंसर्स हमको कहीं डायरेक्टली कहीं मिल नहीं पाएंगे, और इस टाइप का एक्सपीरियंस का निचोड़ हमको नहीं मिल पाया। एक और चीज है दोस्तों, अभिजीत जी NoSQL में पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आगे जाके MongoDB पे भी हम डिस्कशन करें या कुछ करें, तो अगर अभिजीत जी रेडी हो तो हम कर पाएंगे और आपके साथ चीजें शेयर कर पाएंगे। बट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिससे आप शॉर्ट वीडियो रहे, आप कभी भी कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसको देख लीजिए, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। आगे के हम वीडियोस में और स्क्रम के वीडियोस बनाएंगे, अगर अभिजीत जी का साथ बना रहा तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत ही अच्छा लगा। आपको अगर मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे चैनल वाले बंदों को कुछ बोलना है तो प्लीज। नहीं, कुछ खास नहीं। स्क्रम सीखने के लिए बहुत आसान चीज है, इम्प्लीमेंट करना आपको उतना आसान शायद नहीं लगे। तो ध्यान रखिए, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आप हर जगह का स्क्रम अपना अलग होता है। ये कोई भी 100% कॉपी बुक स्टाइल में आप कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपको मैंने जितनी भी जगह काम किया है, हर जगह अपना वर्जन था, हर जगह अपने ट्वीक्स थे, हर जगह अपना अपना एडिशन मॉडिफिकेशन था, और उसके साथ ही स्क्रम काम करता है। तो 100% कुछ भी इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि A+B=C, वो आपको हमेशा कभी भी स्टैंडर्ड आंसर आपको नहीं मिलेगा। मैंने भी कुछ पहले की वीडियो में यही बताया कि कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने स्टाइल से करते हैं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। तो वो और बेसिक फंडामेंटल सेम है, बेसिक रूल्स आर सेम। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।